हेलो फैमिली, मोस्ट वेलकम। द 100 के सेकेंड मैच में आपका स्वागत है। और ये मैच मैनचेस्टर ओरिजिनल्स वर्सेस सदर्न ब्रेव के बीच में 6 अगस्त ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के ऊपर रात 7:30 बजे ये मैच होगा। देखो यहाँ की पिच कैसे खेलती है, मैंने क्या लिखा है कि कंट्रोल स्पिनर्स आपको गेम में आते हुए दिखेंगे। ठीक है, बैटर्स के लिए यहाँ पे शॉट सिलेक्शन सही होना चाहिए, अदरवाइज विकेट भी फेंक के जाएंगे। ठीक है, पेसर्स के लिए उतना मदद मिलता नहीं है क्योंकि सपोर्ट करता है स्पिनर्स को। सो ये चीज नोट करना। बट जो भी कंट्रोल लाइन एंड लेंथ के साथ डालते हैं, वेरिएशन करते हैं, वो भी आपको गेम में आते दिखेंगे। बट वहीं पे अगर खराब लाइन एंड लेंथ हुई तो रन्स लीक कर सकते हैं। सो मुझे लगता है मैनचेस्टर के ऊपर स्पिनर्स का आपको दबदबा यहाँ पे होते हुए दिख सकता है। अब इस मैच के रिगार्डिंग जो भी फाइनल पिच रिपोर्ट होगी, पिच की फोटो होगी, वो अपने टेलीग्राम चैनल आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अपने वीडियो के टॉप कमेंट में मिलेगा। अब सबसे पहले अगर हम बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड, देखो ओल्ड ट्रैफर्ड में ना यहाँ पे टोटल 13 मैचेस खेले जा चुके हैं। बैट फर्स्ट वाली टीम ने 6 मैचेस विन किए, बैट सेकंड ने 7 मैचेस। तो ठीक है, यहाँ पे टॉस विन करके ना कैप्टन यही डिसाइड करेगा कि सेकंड बैटिंग करने का डिसीजन ले सकता है। एवरेज स्कोर मान के चल सकते हो 120 के करीब आपको यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है। स्कोरिंग पैटर्न भी आपके सामने है। ठीक है, अब दोनों भी टीम्स के अगर हम पॉसिबल प्लेइंग 11 देखेंगे तो सबसे पहले मैनचेस्टर ओरिजिनल्स विमेंस की तरफ से ओपनिंग में आएगी बेथ मोनी, जो कि एक विकेट कीपिंग भी करती है। यहाँ पे देखने लायक बात है कि मतलब यहाँ पे कौन खेलती है, इला मैकागॉन आती है या फिर कोई अदर। ठीक है, एमिलिया कर वन डाउन, डिएंडा डॉटिन, इवलिन जोन्स ये ऊपर भी आ सकती है अगर इनको भेजना है, बट दोनों भी लेफ्टी हो जाएगी फिर। और मुझे लगता है मैकागॉन को ही प्रमोट करेंगे। सोफी क्लिस्टोन, कैथरीन ब्राइस, फी मॉरिस, ए मोनागन, यहाँ पे भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। महिका गौर एंड लॉरेन फाइलर आपको खेलते हुए दिख सकती है। अगर इनको कुछ डिफरेंशियल स्पिनर्स ऐड करना है तो ये डैनियला ग्रेगरी को भी ऐड कर सकते हैं। ये चीज आपको नोट करके चलनी है। अगर हम बात करेंगे सदर्न ब्रेव विमेंस की पॉसिबल प्लेइंग 11, तो इनकी तरफ से ओपनिंग में आएगी लॉरा वुलवर्ड, डैनी वाइट के साथ, माइया बुशियर, सोफी डिवाइन, जॉर्जिया एडम्स, क्लोई ट्रायन, फ्रेया केम, रियाना साउथ भी बेहतरीन विकेट कीपर बैटर है। और बैटिंग थोड़ी सी लेट ऑर्डर है, उतना एक्सपेक्ट नहीं मत करना है आपको। मैडी विलियम्स, लॉरेन बेल एंड यहाँ पे टिली कोलमैन। ठीक है, ये चीज आपको नोट करना है। अगर कुछ डिफरेंशियल करना है इनको स्पिनर्स में तो ग्रूव्स का भी इनके पास एक ऑप्शन होने वाला है। अब हर एक प्लेयर के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे मैनचेस्टर ओरिजिनल्स विमेंस के बारे में। देखो बेथ मुनी कब आती है बैटिंग करने, ओपनिंग में। इनका रिसेंट फॉर्म भी बहुत ही तगड़ा है, जो अगेंस्ट न्यूजीलैंड यहाँ पे आप देख सकते हो T20 इंटरनेशनल में यहाँ पे 50s मार के आ रही है, 70 75 नॉट आउट। तो इनके पास हर एक शॉट सिलेक्शन है। ऑस्ट्रेलिया में इनकी ओपनिंग बैटर कौन थी, जॉर्जिया वोल। उनको देख देख के ना ये लॉफ्टेड शॉट्स भी खेलने लगी है, अटैकिंग बैटिंग भी करने लगी है, और फील्ड को तो बेहतरीन खेलती है। सो बेथ मुनी आपकी टीम में होनी चाहिए। अगर आपको डिफरेंशियल कैप्टन करना है तो कर सकते हो, बट एक हल्का सा रिस्क भी बना रहेगा इनके ऊपर। मैचअप्स की अगर आप बात नोट करोगे तो देखो यहाँ पे T20 इंटरनेशनल में सोफी डिवाइन ने 3 बार आउट किया है, ट्रायन ने 1 बार आउट किया है, फ्रेया केम्प अभी बॉलिंग नहीं कर रही है, और लॉरेन बेल के सामने इन्होंने ठीक ठाक खेला है। ओडीआई में भी देख सकते हो सोफी डिवाइन ने आउट किया है, टेस्ट में किसी ने आउट नहीं किया है। सो बेथ मुनी मुझे लगता है एक इंपॉर्टेंट पिक निकल के आएगी। ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टनसी डिफरेंशियल भी बन सकती है। देखो इला मैकोगन भी है, राइट हैंडेड बैटर, रिसेंट फॉर्म अच्छा है। यही कारण है कि मुझे लगता है ये टॉप ऑर्डर में भेजा जा सकता है। हेड टू हेड में 2 ही रन बनाए। और मैचअप अगर आप इनका देखोगे तो मैडी विलियम्स के सामने 2 बार आउट हुई है, ट्रायन के सामने भी 1 बार इन्होंने विकेट फेंका है। अगर आपको डिफरेंशियल करना है कर सकते हो। एमिलिया कर यार बेहतरीन एक ऑलराउंडर है, बैटिंग प्लस बॉलिंग से आपको दोनों तरफ से पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेगी डेफिनेटली। सो एक कैप्टनसी के लिए सेफ ऑप्शन होने वाली है। और हेड टू हेड में भी देख सकते हो कुछ रन्स भी आए और विकेट्स भी लेना जानती है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट रहेगी। मैचअप्स की अगर आप बात नोट करोगे तो सोफी डिवाइन ने 1 बार आउट किया है, और यहाँ पे लॉरेन बेल ने भी इनको 1 बार आउट किया है। डिएंडा डॉटिन की अगर मैं बात नोट करूंगा तो इन्होंने अभी रिसेंटली विमेंस प्रीमियर लीग खेला था, और विकेट्स बॉलिंग भी अच्छी कर रही है, स्टंप लाइन बॉल डालती है, यॉर्कर भी आता है। कभी कभार अगर ग्रास लेयर रही तो यहाँ पे अगर मूवमेंट हो रहा है तो बॉलिंग का पड़ के राइटी के लिए अंदर भी आता है जैसे, और लेग कटर भी डाल रही है डेथ ओवर्स में। तो ये चीज नोट करना, एक ऑलराउंडर वैल्यू क्रिएट करती है विद द बैट। तो आपको पता ही है बैट स्विंग कितना तगड़ा रहता है, पावरफुल हिटर कंसिडर कर सकते हो। स्लॉग हिट करना जानती है, देखिए इनसाइड आउट भी शॉट्स खेलती है लॉफ्टेड। सो डेफिनेटली ये भी आपके लिए डिफरेंशियल कैप्टन ऑप्शन निकल के आएगी। हेड टू हेड में उतना खास रिकॉर्ड रहा नहीं है। मैचअप्स की अगर आप बात नोट करोगे तो सोफी डिवाइन ने इनको 5 बार आउट किया, ट्रायन ने 3 बार, मैडी विलियम्स ने भी 1 बार आउट किया है, ट्रायन ने भी इनको 1 बार आउट किया है। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा इवलिन जोन्स, देखो इवलिन जोन्स का रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है,
और लास्ट ईयर द 100 में लास्ट के कुछ मैचेस में ना बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही थी और इनको प्रमोट भी किया जा रहा था। सो देखते हैं अभी इस बार बैटिंग ऑर्डर क्या रहेगा इनका। हेड टू हेड में देख सकते हो रन्स भी आए। अगर आपको डिफरेंशियल करना है, ओवर बैटिंग करते हुए दिख रही है तो ट्राई कर सकते हो। इनकी बैटिंग की अगर आप कला देखोगे तो जहां पे बॉल आ रहा है ना वहीं पे खेलने को देखते हैं। जैसे फुलर बॉल आ रहा है, फुलर लेन, तो डाउन द ग्राउंड शॉट्स खेलने को देखेगी। कभी कभार कैचेस भी जा सकते हैं। अगर विड्थ मिल रहा है, कट शॉट खेलने को देखेगी। तो ये चीज आपको नोट करना है, जहां पे बॉल आ रहा है वहीं पे खेलती है। अच्छी बैटर है, टेक्निकली साउंड है, बट कभी कभार ना सॉफ्ट डिसमिसल अगेंस्ट क्वालिटी बॉलर्स हो सकती है। मैचअप्स की अगर आप बात नोट करोगे तो मैडी विलियर्स वंस अगेन जूसी क्रूज के सामने भी एक बार इन्होंने विकेट फेंका है। बाकी के बॉलर्स को इन्होंने खेला है, लॉरेन बेल को भी। सोफी एक्लिस्टन बेहतरीन परफॉर्मेंस आप रिसेंट में भी देख सकते हो। ओडीआई में भी बेहतरीन किया था, टी20 में भी एक दो विकेट्स मिल रहे थे। बैटिंग से भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती है। सो ये भी आपके लिए डिफरेंशियल कैप्टन से ऑप्शन निकल के आएगी। हेड टू हेड में देख सकते हो विकेट्स भी पिक किया है। सो ट्राई करना है कैप्टन से डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। बैटिंग में अगर आप देखोगे इनका मैचअप, डिवाइन ने इनको एक बार आउट किया है और टी20 ओडीआई में डिवाइन ने ही एक बार आउट किया है, ठीक है। कैथरीन ब्राइस की अगर मैं बात नोट करूंगा तो राइट हैंडेड बैटर प्लस राइट आर्म मीडियम फास्ट बैटिंग, कट शॉट खेलती है। बैटिंग में है कला, बट बॉलिंग में ना थोड़ा सा पेस कम है, बट नेचुरल इनका ना एंगल क्रिएट करता है। राइटी के लिए बॉल इन स्विंग अंदर आता है, ठीक है, लेफ्टी के लिए बाहर जाएगा। राइटी के सामने बहुत बड़ा थ्रेट रह सकता है कैथरीन ब्राइस का। एक ऑलराउंडर वैल्यू है। अगर इनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर है तो आप ट्राई कर सकते हो। ये चीज आपको नोट करना है। हेड टू हेड में देख सकते हो विकेट्स एक आध ही मिला है। मैचेस भी देखोगे कैथरीन ब्राइस का तो ट्रायन कोलमैन के सामने है। फिबी ग्राहम टर्नर ने भी एक बार आउट किया है। फी मॉरिस की अगर मैं बात नोट करूंगा, देखो ये ऑफ ब्रेक भी डालती है, बट रिसेंटली उतनी ज्यादा बॉलिंग की नहीं है। और बैटिंग ऑर्डर भी देखने लायक बात है, क्योंकि बैटिंग में ना कभी कभार ये देखो इनका ऑफ साइड स्ट्रॉन्ग है, उसी के चक्कर में ना लॉफ्टेड शॉट्स खेलते हुए कैच भी देती है पॉइंट पे या फिर कवर पे। और बॉलिंग तो रिसेंटली कर नहीं रही है, बट अगर एक बॉलिंग भी कर रही है, बैटिंग में भी प्रमोट है और ऊपर है, तो डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे। बट अदरवाइज ना मैं उतना रिकमेंड करूंगा नहीं। ए मोनागन भी है, ये भी एक ऑलराउंडर कंसिडर कर सकते हो, बट देखेंगे इनकी भी जगह बनती है नहीं है। और सोचेंगे इनके ऊपर भी क्या करना है। मैडी विलियर्स ने इनको एक बार आउट किया। महिका गौर, देखो मैनचेस्टर के ऊपर मैं उतना रिकमेंड करूंगा नहीं इनको ट्राई करने के लिए, बट अगर अदर वेन्यूज रहे, जैसे ओवल रहा, ग्रास रह रहा है, हार्ड सरफेस है, तो यहाँ पे इनको ना एक मूवमेंट मिलता है ग्रास रहा तो ये चीज नोट करना। बाउंस भी अच्छा खासा है, टॉल भी है, तभी हम ट्राई करेंगे। रिसेंट देख सकते हो 3 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 3 विकेट, अच्छे खासे विकेट्स पिक करके आ रही है। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट है। राइटी बैटर्स के लिए वो नेचुरल इनका जो लेफ्टी का एंगल बनता है, मतलब बॉल पड़ के अंदर आता है। और लेफ्टी बैटर्स को ना बेहतरीन बॉलिंग करती है। आउटसाइड एज लग के ना स्क्रीवंस को इन्होंने बहुत बार आउट किया था। सो देखते हैं महिका गौर डिफरेंशियल सरफेस के अकॉर्डिंग आप चल भी सकते हो, अपोजिशन के भी अकॉर्डिंग आप चल सकते हो। 8 में विकेट लेस गई है। लॉरेन फाइलर डेफिनेटली एक पेस बॉलर है और इनके साथ भी आप जा सकते हो। एक आध विकेट तो कभी भी लेना चाहती है। और मैनचेस्टर के ऊपर एक हल्का सा एक थ्रेट रहेगा अगेंस्ट क्वालिटी बैटर्स। बट अगर बैट्समैन गलती करेगा, जैसे बाउंसर भी हिट करती है, पेस भी है, फुलर लेन भी डालती है, सो सोचने लायक बात रहेगी। ग्रेगरी का टप्पा बस देखो, लेग ब्रेक स्पिन, आपने कभी अगर लेग ब्रेक स्पिन डाली है तो आपको पता है कि हम उतना कंट्रोल नहीं कर पाते। और यहाँ पे अगर कंट्रोल होते नहीं है तो शॉर्ट बॉल गिर सकता है या फिर फुल टॉस जा सकता है। सो वही दिक्कत है ना ग्रेगरी के सामने आती है। कभी कभार अच्छी लेन डालती है स्टंप लाइन, और वहां पे अगर बैट्समैन गलती करता है तो एक आध विकेट मिल भी सकता है। ये चीज आपको नोट करना है। ग्रेगरी खेली, मैनचेस्टर का सरफेस है, डिफरेंशियल करना है जीएल में, ट्राई कर सकते हो, बट ओवर्स भी कट हो सकते हैं। डार्सी कार्टर उतना मैं रिकमेंड करूंगा नहीं यहाँ पे। अगर खेल गई तो हम सोचेंगे क्या करना है, बट अदरवाइज यहाँ पे मैं मैकग्रेगर को भी मैं रिकमेंड करूंगा नहीं। सीरिन स्मेल, ये राइट हैंडेड बैटर है, अटैकिंग खेल सकती है राइट हैंडेड, बट उतना मैं रिकमेंड करूंगा नहीं। एक यंगस्टर है, ठीक है। और मैचअप भी देख सकते हो, ट्रायन के सामने एक बार आउट हुई है। सदर्न ब्रेव की अगर हम बात करेंगे तो लॉरा वुलवर्ड, देखो राइट हैंडेड बैटर, रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे एक दो मैचेस में अच्छा खेली है, थोड़ा सा हटके भी खेलती है, कभी कभार विकेट भी जा सकता है। हेड टू हेड में अच्छी नॉक आई है। बस मैनचेस्टर का सरफेस है, स्पिन के सामने कैसा खेलेगी वो देखने लायक बात है। पर अदरवाइज आपको पता ही है इंपॉर्टेंट रहेगी, सामने मैचअप ना तगड़ा होने वाला है। सोफी एक्लिस्टो 7 बार विकेट फेंका है, एमिलिया कर 5 बार विकेट फेंका है। तो ये जो दो बॉलर्स है ना, सामने वाले बैटर्स को तंग तो करेंगे। ओडीआई में भी देख सकते हो, टेस्ट में भी एक बार आउट किया सोफी एक्लिस्टन ने। सो डेफिनेटली मुझे लगता है इंपॉर्टेंट तो बैटर तो रहेगी, बट एक रिस्क रहेगा कैप्टनसी वर्स कैप्टनसी के लिए, क्योंकि सोफी एक्लिस्टन, एमिलिया कर कभी भी विकेट्स निकाल सकते हैं। डैनी वाइट हॉज की अगर मैं बात करूंगा तो देखो सॉफ्ट डिसमिसल ना, इजी विकेट्स भी फेंक के जा रही है।
थोड़ा सा देखो यहाँ पे 43 नॉट आउट की पारी खेली, यहाँ पे 32 इंडिया के खिलाफ। दो मैचेस में चली थी, 5 में से 56, और एक मैच में आई थिंक 50 मारी थी, वहां पे कैच भी ड्रॉप हुआ था। सो इनका ना बैटिंग में शॉट सिलेक्शन थोड़ा सा गलत हो रहा है। हेड टू हेड में देख सकते हो रन आए, बट सामने मैचअप अगर आप देखोगे ना, सो एमिलिया कर के सामने 2 बार आउट हुई है, इक्लिस्टन के सामने भी 2 बार T20 में। ओडीआई में एमिलिया कर ने भी तंग किया है। सो एमिलिया कर सोफिया इक्लिस्टन का मैचअप होने वाला है। डिएंडा डॉटिन, डैनियल ग्रेगरी ने भी इनको एक एक बार आउट किया है। माइया बुशियर डिफरेंशियल करना है, कर सकते हो। हेड टू हेड में कुछ रन्स भी आए, स्टार्ट भी मिल रहा है। स्पिन को थोड़ा सा लॉफ्टेड शॉट्स खेलने के चक्कर में ना विकेट फेंक की जाती है, वही एक कंसर्न रहेगा। सामने मैचअप वंस अगेन आपको वही देखने को मिलेगा, अमेलिया कर का सबसे बड़ा थ्रेट रहेगा। इक्लिस्टन को इन्होंने खेला है, ठीक है, ये चीज आपको नोट करना है। सोफी डिवाइन देखो एज हो चुकी है, एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, बट कभी कभार क्वालिटी बॉलर्स के सामने विकेट फेंक सकती है। राइट आर्म मीडियम फास्ट, लेंथ को हिट करती है, बैटिंग में अटैकिंग खेलना जानती है, पावर हिटर कंसिडर कर सकते हो। और एक समय बेहतरीन ऑलराउंडर थी यार, अभी उतना इनका समय है नहीं, क्योंकि रिटायरमेंट के करीब करीब आ चुकी है। सो देखते हैं, हेड टू हेड में देख सकते हो रन्स भी आए हैं। और इनका मैचअप अगर आप देखोगे तो एक्लिस्टोन ने तो बहुत बार आउट किया, एमिलिया कर ने भी 2 बार आउट किया, डॉटिन ने भी एक बार, एक्लिस्टोन ने ओडीआई में भी इनको 2 बार आउट किया, ठीक है। जॉर्जिया एडम्स ये एक ऑफ ब्रेक स्पिन प्लस राइट हैंड बैटर है, और जो इनकी स्पिन बॉलिंग रहती है ना, वो स्टंप लाइन रहती है, ठीक है, सीधा डालती है। और बैटिंग में भी आपको पता है कुछ शॉट्स खेलना जानती है, तो सो रन्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पिक निकल के आएंगे, एक ऑलराउंडर कैप्टन और कैप्टनसी भी डिफरेंशियल निकल के आ सकती है। इनका मैचअप अगर आप देखोगे, एक लिस्टन के सामने एक बार विकेट फेंका है, एमिलिया कर को इन्होंने ठीक ठाक खेला है। क्लोई ट्रायन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स प्लस राइट हैंड बैटर है, बैटिंग बहुत ही अटैकिंग करना जानती है, पावर अच्छी खासी है, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन फ्रेंडली सरफेस है। सो 2-4 ओवर मतलब कि 10-15 बॉल या फिर 20 बॉल भी मिल सकते हैं, ये चीज आपको नोट करना है। हेड टू हेड में देख सकते हो विकेट लेस गई है, बट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट निकल के आ सकती है, क्योंकि एक ऑलराउंडर वैल्यू क्रिएट करती है। एक लिस्टन के सामने इन्होंने विकेट फेंके, एमिलिया कर के भी सामने इन्होंने विकेट फेंका है। सो ये चीज आपको नोट करना है। डॉटिन को भी एक बार, और यहाँ पे ओडीआई में तो डॉटिन ने 3 बार आउट किया है। फ्रेया किम की अगर मैं बात नोट करूंगा, तो देखो रिसेंट फॉर्म ना फ्रेया किम का, जस्ट वेट, यहाँ पे बॉलिंग नहीं कर रही है, अदरवाइज ना मैं रिकमेंड कर देता, बट बॉलिंग नहीं कर रही है। बैटिंग ऑर्डर भी देखने लायक बात रहेगी। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट थी, लेफ्ट हैंड बैटर है, बैटिंग एक समय में बेहतरीन करती है, और बॉलिंग का अगर कर रही है बॉलिंग तभी हम ट्राई करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा नहीं। डैनियल ग्रेगरी, मैकग्रेगर, फी मॉरिस, कैथरीन ब्राइस, लॉरेन फाइलर ने एक एक बार आउट किया। रियाना साउथ भी बहुत ही लेट ऑर्डर बैटिंग करने के लिए आती है, विकेट कीपिंग बेहतरीन करती है। सो मैं उतना रिकमेंड यहाँ पे कर देने वाला हूँ, किसी के सामने यहाँ पे मैचअप है नहीं है। मैरी विलियर्स एक ऑलराउंडर है, थोड़ी बहुत बैटिंग प्लस ऑफ ब्रेक स्पिन, बॉलिंग बेहतरीन करती है, आप देख सकते हो रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। हेड टू हेड में भी एक आध विकेट पिक किए, कुछ रन भी आ सकते हैं। सो यही कारण है कि मैं रिकमेंड करूंगा। लॉरेन बेल देखो वेरिएशन करना आता है, लेंथ को सही से पिक करके डालती है, और मैनचेस्टर के ऊपर ना उतना अगर ग्रास रहा नहीं, यहाँ पे मैनचेस्टर के ऊपर ना स्पिनर्स को मदद मिलता है, बट फिर भी एक क्रूशियल बॉलर है टीम की। सो यही कारण है कि रिकमेंड मैं करूंगा। हेड टू हेड में भी विकेट पिक किए, कभी कभार विकेट लेस भी गई है। कोलमैन के साथ भी आप जा सकते हो, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डिफरेंशियल बन सकती है। रिसेंट T20 ब्लास्ट में विकेट्स मिले नहीं है, बट ओडीडी में देख सकते हो 3 विकेट 1 विकेट, हेड टू हेड में विकेट लेस गई थी। फीबी ग्राम राइट आर्म मीडियम फास्ट, लेंथ को हिट करती है, टॉल बॉलर है। टर्नर भी है यहाँ पे, 3 विकेट 1 विकेट देख सकते हो, राइट आर्म मीडियम फास्ट, अच्छी लेंथ को हिट करती है। देखेंगे किसको जगह बनेगी यहाँ पे। हमारा कार मुझे नहीं लगता खेलेगी यहाँ पे, ठीक है, राइट हैंड बैटर। ग्रूज के पास ऑप्शन है, अगर इनको खिलाना है, स्पिन फ्रेंडली सरफेस है, तो ये आ भी सकती है, ये चीज आपको नोट करके चलना है, ठीक है। अब बात करेंगे रिसेंट हेड टू हेड मैचेस। देखो लास्ट ईयर जो मैच हुआ था, सदर्न ब्रेव ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 137 का टारगेट रखा, जहां पे सदर्न ब्रेव की तरफ से 61 डैनी वैट ने बनाए थे, 40 नॉट 27 सोफिया क्लिस्टन को 2 विकेट। और मैनचेस्टर जब चेज करने आई थी टारगेट, तब इन्होंने 2 बॉल रहते हुए टारगेट को चेज किया था। लॉरा ओल्वार की बेहतरीन पारी आई थी, इवन इवलिन जोन्स, मैं क्या बोल रहा था, बेहतरीन खेल रही है। इवलिन जोन्स के ऊपर भी ध्यान रखना। जॉर्जिया एडम्स जो विकेट पिक करना जानती है। देन उससे पहले भी देख सकते हो 2023 का भी आप खुद क्रॉस चेक करके चल सकते हो, कुछ जो नाम आ रहे हैं वही आपको देखने को मिलेंगे, डैनी वैट, माइया बुशियर, ठीक है। अभी एमेंडा जेड विलिंगटन दूसरी टीम में, कैथरीन ब्राइस को 1 विकेट मिला था। अब बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड।
देखो T20 इंटरनेशनल में मैनचेस्टर ओरिजिनल विमेंस के जो बैटर्स है, डिएंडा डॉटिन एक मैच में 1 रन, एक्लिस्टन ने एक मैच में 16 रन बनाए थे। और डोमेस्टिक में देख सकते हो बेथ मुनी ने 4 मैच में 164 रन, 99 का हाई स्कोर है। कार्टर का भी देख सकते हैं यहाँ पे, डॉटिन 8 मैच में 143, 67 का हाई स्कोर है। इवलिन जोन्स का भी देख सकते हैं, एवरेज ठीक ठाक है। मैकागोन का अगर आप देखोगे एवरेज 68 रन है, हाई स्कोर। फी मॉरिस भी देख सकते हो, कैथरीन ब्राइस, सोफी एक्लिस्टोन। अब बात करेंगे बॉलिंग में, T20 इंटरनेशनल में लॉरेन फाइलर एक मैच में विकेटलेस, और यहाँ पे सोफी एक्लिस्टोन का अगर आप नाम ऐड करोगे ना तो उसको 1 विकेट मिला था। और कितने मैच, मतलब लास्ट सीरीज में इंडिया के खिलाफ सोफी एक्लिस्टोन को आउट किया था उन्होंने। और डोमेस्टिक में अगर आप क्रॉस चेक करोगे तो ग्रेगरी 2 मैच में 1 विकेट, डिएंडा डॉटिन 2 मैच में 4 विकेट, और कैथरीन ब्राइस को भी विकेट्स मिले, लॉरेन फाइलर को भी, महिका गौर को भी 7 मैच में 5 विकेट्स। इंटरनेशनल में अगर आप देखोगे सदर्न ब्रेव विमेंस के बैटर्स, डैनी वाइट 2 मैच में 16 रन, हाई स्कोर 11 का है। और यहाँ पे उतना इजी रहता नहीं है बैटर्स के लिए। अमेंडा कार, क्लोई ट्रायन का भी देख सकते हो आप, सभी का खुद क्रॉस चेक करके चल सकते हो। एक मैच में 4, डैनी वाइट का भी देख सकते हो। डोमेस्टिक में बेहतरीन खेलती है क्योंकि सामने ना उतने अच्छे बॉलर्स रहते नहीं है, बट फिर भी उतना इजी तो रहेगा नहीं। और अगर आप बॉलिंग में देखोगे लॉरेन बेल विकेटलेस गई थी, और डोमेस्टिक में देखोगे ट्रायन विकेटलेस, फ्रेया के अभी बॉलिंग नहीं कर रही है, लॉरेन बेल 2 में 1 विकेट। कोलमैन के ऊपर आप डिफरेंशियल ट्राई करके चल सकते हो, ये चीज़ आपको नोट करना है। अब बात करेंगे अपने एक बेसिक फाइनल टीम के बारे में। सबसे पहले फ्रॉम विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट बेथ मुनी को प्रीफर किया है। बैटिंग में लॉरा उल्वाड, ऑलराउंडर में एमिलिया कर्ट, डिएंडा डॉटिन, क्लोई ट्रायन, जॉर्जिया एडम्स, सोफी डिवाइन, मैडी विलियर्स, सोफी एक्लिस्टोन, लॉरेन बेल एंड लॉरेन फाइलर। डिफरेंशियल करना है, कुछ आपके लिए ऑप्शन भी निकल के आ सकते हैं। एक्सचेंज 22 के लिए अगर मुझे कुछ आपके लिए पिक्स बताने हैं, देखो मैनचेस्टर के ऊपर मैच है, स्पिनर्स को सूट करेगा तो एमिलिया कर, सोफी एक्लिस्टोन के साथ आप जा सकते हो, ये चीज आपको नोट करना है, ठीक है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन एमिलिया कर, डिएंडा डॉटिन, जॉर्जिया एडम्स, सोफी डिवाइन, सोफी एक्लिस्टोन, ये कुछ जो 3-4 नाम है ना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। एमिलिया कर, डॉटिन, सोफी एक्लिस्टोन। बैटिंग में जाना लॉरा उल्वाड, बेथ मुनी, और एक हल्का सा रिस्क भी बना रहेगा, बट जहाँ पे रिस्क है वहाँ पे रिवॉर्ड भी अच्छा खासा मिल सकता है। तो बेसिक टीम आपको अपनी फाइनल टीम आपने आनंद फैंटेसी वर्ल्ड टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, और इसका लिंक आपको वीडियो के टॉप कमेंट में मिलेगा। थैंक यू।